मेरे साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी निशानी अभी तक मेरे पैर पे है। हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त और स्वस्थ भी होंगे। तो चलो, अब सब कुछ हो चुका है और मैं फाइनली फिर से वापस आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले आप सबको दिल से धन्यवाद, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए और मेरे वीडियोस देखने के लिए। 4 दिन मैं जो भी कुछ कर रही थी वो मेरे दिमाग से अभी चला गया है, तो मैंने सोचा कि आपके सामने अभी बैठ के बात कर लेती हूँ। लास्ट टाइम मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था ना, उसमें आपने देखा 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था मैं आपको अब मेरी ज़िंदगी के बारे में बताऊँ, दूसरा ऑप्शन था कि मैं मेरे ज़िंदगी के 7 साल, यानी कि जो ज़िंदगी में 7 साल नवोदय में बिताए ना, उसके बारे में बताऊँ। तो बहुत सारे लोगों ने मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछा था, तो मैंने वो वीडियो डाल के आपके लिए अपलोड कर दिया और आप सभी ने देखा और बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया मुझे। 3% लोगों को चाहिए था कि मैं नवोदय की मेरी ज़िंदगी जो 7 साल बीती है ना, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊं। आज के वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग मेरे नवोदय के ना 7 साल के ज़िंदगी के बारे में आज जानेंगे। इन 7 सालों में ना मेरे साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी निशानी अभी तक मेरे पैर पे है। वो इंसिडेंट मैं ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत लंबा है और बहुत हंसने वाला भी है। वो ना एक जोक टाइप है जो मेरे साथ हुआ था। तो अभी मैं आपको वो नहीं बताऊंगी, आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तब तक मैं पहले कुछ सालों के बारे में बताती हूँ, मेरी ज़िंदगी वहाँ पे कैसे गुजरी थी। अभी ना यहाँ पे महादेव भी है, उसे तो आधा पता है पर आधा नहीं पता है। और वो जो इंसिडेंट हुआ है ना मेरे साथ, वो भी वो कैसे हुआ था वो भी उसे पता नहीं है, क्योंकि मैंने उसे बताया नहीं। इतने साल हुए तब मैंने नहीं बताया उसको। मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं नवोदय में 6th में गई थी। नवोदय में आप लोग ना 3 बार जा सकते हैं। पहला है 6th में, जो कि एक एंट्रेंस टेस्ट होती है। उसके बाद 8th में आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देनी होती है और 9th में आपको एडमिशन मिलता है। फिर उसके बाद ना 11th में भी आपको जाने मिलता है, पर 11th में जाने के लिए आपको ना भी इस वक्त अबाव 80% होना चाहिए 10th में। और हाँ, अभी 6th में जाने के लिए एडमिशन फॉर्म भी आए हुए हैं। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 16 सितंबर 2024 और एग्ज़ाम है 1 जनवरी 2025 को है। आप में से किसी को भरना है तो आप भर लीजिएगा। गाइस, मैं अभी आपको बताऊंगी कि वहाँ पे जाने के बाद हमें क्या क्या मिलता है नवोदय। यानी कि अगर हमारा नवोदय आपको देखना है JNV कांडकोणा, वीडियो का पोस्टर डालूंगी, आप वो देख लेना और उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो भी वीडियो देख लेना। ओके, और हमारा नवोदय देखना कैसा दिखता है। पहले जब हम लोग जाते हैं ना नवोदय में, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद ना आपको एक गद्दा दिया जाता है, बेडशीट, पिलो, फिर प्लेट दी जाती है जो कि आपको रखनी होती है संभाल के। उसके बाद आपको एक बेड अलॉट होता है। ओके, अब ना सिंगल बेड मिलता है पर पर्सन को। जब हम लोग गए थे तो हम लोगों को ना डबल बेड मिलता था, मतलब। उसके बाद ना आपको हाउस भी अलॉट होता है। हमारे नवोदय में 4 हाउस है। पहला है अरावली, दूसरा है नीलगिरी और तीसरा है शिवालिक और चौथा है उदयगिरी। ओके, तो मैं थी शिवालिक में, यानी कि रेड हाउस में। फिर आपका वो हाउस परमानेंट हो जाता है। ओके, अगर आप लोगों ने 7 साल वहाँ पे गुजारे तो आप 7 साल रेड हाउस के ही होंगे। सो गाइस, मैं अभी आपको बताती हूँ, जब हम लोग उस टाइम पे जब नवोदय में गए थे ना, तब हम लोग क्या क्या लेके गए थे। ऐसे ना, जैसे लड़की ससुराल में जाती है ना, सब कुछ लेके अपना बोरिया बिस्तर, उसी तरह हमने हमारा सारा संसार पैक किया था एक ट्रंक में। ट्रंक क्या होता है, अगर आपको किसी को पता नहीं तो मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगी। ऐसा ट्रंक होता था पहले के ज़माने में। उस ट्रंक में ना डाल के हम लोग अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके गए थे, सब कुछ। उन्होंने जब एडमिशन किया था ना, हमें बोला था कि प्लेट मिल जाएगा करके, तो हम लोगों ने प्लेट नहीं लेके गए थे। बकेट, मग, सारा कुछ, बेडशीट वगैरह सारा कुछ हम लोग लेके गए थे। लोग ना ट्रॉली वगैरह लेके जाते हैं, पहले वो ट्रॉलीज भी नहीं थी और बस हमें बोला जाता था ट्रंक लेके आओ। और जाने से पहले हमारे बाल ना इतने तक कट करने पड़ते थे, क्योंकि वो कंपलसरी था तब तक बाल कट करने का। बाल ना 12 तक इतने ही थे,
कि मैंने उसे बढ़ाया भी नहीं था क्योंकि मुझे उसका टेंशन नहीं लेना था। बाल छोटे हुए ना तो बहुत अच्छा होता था कि बस कोम किए और निकल जाओ। अगर लंबा हुआ तो 2 पोनीटेल डालना पड़ता था। हम लोग गए थे ना स्टार्टिंग में, तब हम लोगों को ना बेड शेयर करना पड़ता था। अब ना हर एक को एक अलग बेड है। तब बेड क्यों शेयर करना पड़ता, तब ना एक न्यू हॉस्टल नहीं बना था। और जब मैं 9th में थी तब न्यू हॉस्टल बन के रेडी हो चुका था। और वो हॉस्टल रेडी होने के बाद ना हम लोगों को सिंगल बेड मिला, ठीक है। और पता है क्या, वैसे तो न्यू हॉस्टल ना किसी को मिल सकता था, पर बाय चांस वो नया हॉस्टल ना हमें यानी कि रेड हाउस और येलो हाउस को मिला था। और पुराना जो हॉस्टल था ना वो ब्लू हाउस और ग्रीन हाउस को मिला था। हम लोग उससे बहुत खुश थे क्योंकि हम लोगों को न्यू हॉस्टल में जाने के लिए मिला था। अभी मैं आपको बताती हूँ एक 6 का एक्सपीरियंस और 7th स्टैंडर्ड का एक्सपीरियंस जो कि बहुत मज़ेदार है। जब हम लोग 6th में नवोदय में गए थे ना, तो मेरे साथ जो ट्यूशन में आती थी मेरी फ्रेंड, वो भी पास हो चुकी थी। मेरे साथ फ्रेंड्स थे, मतलब मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी। और हमारे बैच में टोटल 74 स्टूडेंट्स थे। दो क्लासेस हुए थे, क्लास ए क्लास बी। तो इसी वजह से मेरी फ्रेंड मुझसे छूट गई और वो क्लास बी में गई थी और मैं क्लास ए में थी। और मेरा घर देखो नज़दीक था, इसीलिए मुझे इतना याद भी नहीं आती थी। टाइम जब मैं 6th में गई थी ना, उस टाइम हम लोग लेटर लिख के ना, जो पोस्ट कार्ड होते हैं ना, उस पर लेटर लिख के घर पे भेजते थे। उसके बाद जब हम लोग 8th में थे ना, तब वो फ़ोन बूथ आया, STD वो वाला कॉइन डाल के ना फ़ोन करने का, वो STD बूथ होता ना, वैसा आया। 6th में ना ऐसा बड़ा कुछ हुआ नहीं था कि मैं आपको बताऊं। लोगों से मिलना, अपना हॉबी डिस्कवर करना, इसी में चला गया। और तो अब मैं आपको बताती हूँ 7th में क्या हुआ था। ओके, 7th का एक इंसिडेंट है जो मेरे बैचमेट वाले हैं ना कभी नहीं भूलेंगे, स्पेशली क्लास ए। ओके, तो मैं यहाँ पे ना किसी का नाम नहीं लूँगी, पर मैं आपको एक्सपीरियंस बता देती हूँ क्या हुआ था। 7th में ना तब प्रिंसिपल सर ने एक चेंज लाया था, वो आपको बताती हूँ पहले, उससे जुड़ा है वो एक्सपीरियंस। तो क्या होता था, जैसे देखो नॉर्मल स्कूल में पहले प्रेयर होती है फिर क्लासेस स्टार्ट होते थे। ऐसे हमारे टाइम पे नहीं होता था। हमारे टाइम पे क्या होता था, पहले एक पीरियड होता था, उसके बाद असेंबली होती थी। एक दिन की बात है, वो दिन था मंडे, मुझे डेट याद नहीं है। उस टाइम ना बारिश कम हुई थी, मतलब अगस्त नहीं तो सितंबर होगा, ऐसा कुछ होगा। जैसे मैंने कहा वो मंडे था, तो संडे को हमारे पेरेंट्स आते थे। एवरी संडे नहीं, एवरी अल्टरनेट संडे हमारे पेरेंट्स हमें मिलने आते थे। उन्हें उस संडे को सब लोगों ने एंजॉय किया। पेरेंट्स आए, पेरेंट्स ने बहुत सारा खाना लिया, खाया। तो किसी ने ना पढ़ाई भी नहीं की थी और किसी ने होमवर्क भी नहीं किया था। तो अब आया मंडे, और मंडे को फर्स्ट पीरियड हमारा होता था सोशल साइंस। उसके बाद होती थी असेंबली, उसके बाद बाकी सारे क्लासेस। तो सोशल साइंस हमें होमवर्क दिया हुआ था और हम में से किसी ने भी होमवर्क वो नहीं किया, क्योंकि हम लोग संडे को हमारे पेरेंट्स के साथ मौज कर रहे थे। तो क्या हुआ, मंडे को जब पीरियड स्टार्ट हुआ, सर ने हमें पूछा कि सबने होमवर्क किया। लोग सभी चुप हो गए क्योंकि किसी ने होमवर्क नहीं किया था। बस ना एक ही लड़के ने होमवर्क किया था और एक लड़की ने होमवर्क किया था। उस लड़के ने होमवर्क क्यों किया था पता है, वो लड़की वहीं पे रहती थी और उसके पेरेंट्स भी वहीं पे रहते थे, क्योंकि वो एक टीचर की लड़की थी। और हमने होमवर्क नहीं किया था क्योंकि हम लोग पेरेंट्स के साथ मौज कर रहे थे। किसी ने भी होमवर्क नहीं किया था ना, इसलिए सर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और सर ने बहुत छोटा सा होमवर्क दिया था, सर को इतना गुस्सा आया ना। तो सर ने जिस लड़के ने होमवर्क किया था ना, उस लड़के को ना बोला कि बाहर जाके ना इतनी बड़ी छड़ी लाने के लिए कहा। ओके, वो लड़का भी ना इतनी बड़ी वाली छड़ी लेके आया ना, क्या ही बताऊं मैं आपको। और उस टाइम ना बच्चों को मारने के लिए परमिशन थी, अभी नहीं है। तो सर ने दे धनाधन हमें पीटा, बहुत ज़्यादा पीटा। इतना पीटा कि एक लड़की ना बेहोश होके गिर भी गई। बाद हम लोग बहुत ज़्यादा रोने लगे। वो दिन हम लोग कभी नहीं भूल सकते। सर ने उस दिन कुछ नहीं पढ़ाया, बस हम लोगों को पूरा मारा। तो उसके बाद असेंबली थी, सभी लोग ना नीचे आ चुके थे असेंबली के लिए और हमारी क्लास ना क्लास में ही थी। इतना रो रहे थे हम लोग, पोंछ रहे थे ताकि किसी को पता नहीं चले कि हम लोग को मार पड़ी है करके। सबसे लास्ट ना असेंबली को हम लोग ही नीचे आए।
और सारे लोग हमें ही देख रहे थे, इनको क्या हुआ क्या हुआ, सबकी आंखें लाल थी। टीचर्स हमें ही देख रहे थे, पीरियड में ही क्या हुआ वो भी मंडे को। उसके बाद ना सारे टीचर्स क्लास में आए, पूछा क्या हुआ, किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा हम लोग एक क्लास में थे, तो बी क्लास देख के इतनी डर गई थी कि जब सर उनके क्लास में जाएंगे तो उनको भी मारेंगे करके। हमेशा ना बी क्लास को एडवांटेज मिलती थी, हमसे पूछते थे क्या पढ़ाया है सर ने, क्या दिया है, क्योंकि सर वहाँ पे जाके भी वही देने वाले थे, तो उनको हमेशा वो एडवांटेज होती थी। तो उन लोगों को पता चला कि ये ना करने की वजह से हम लोगों को मार पड़ी है करके। तो उन लोगों ने सब कुछ लिखा सर के पीरियड होने से पहले, और उन लोगों को कुछ नहीं किया सर ने, हमें इतना मारा। फिर उसके बाद ना हमने जिस दिन भी सर ने होमवर्क दिया ना, उसके अगले दिन होमवर्क करके ही लाया। दिन से सबने मन में ठान लिया कि वो दिन हम ना लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे करके। ये सब कुछ हो गया, ठीक है। उसके बाद ना बहुत दिन गुजर भी गए, और उसके बाद हमारे टेस्ट आने वाली थी। एक यूनिट टेस्ट होती है ना, मतलब ISA वगैरह वैसे वाली टेस्ट आने वाली थी। और इंग्लिश पेपर में सर ने बोला था मैं 4 टॉपिक्स डालूंगा, उसमें से एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है करके, ठीक है। टॉपिक हमें नहीं बताया था, पर ऐसे बोला था ऐसा आएगा करके। ऐसे आई, सर ने ऐसे का टॉपिक क्या डाला था पता है? अनफॉरगेटेबल मोमेंट इन योर लाइफ, ओके। उसके ऊपर आपको ऐसे लिखना था। तो सबने डिफरेंट टॉपिक चूज़ किया था ऐसे के लिए। तो हमारी क्लास में से एक लड़की ने टॉपिक चूज किया था अनफॉरगेटेबल मोमेंट इन माय लाइफ, ओके। और उसमें ना उसने वो इंसिडेंट डिस्क्राइब किया था जो सर ने हमें मारा था ना उस दिन, वो इंसिडेंट, कि ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी जिंदगी में करके। सर पेपर करेक्शन कर रहे थे ना, तो सर ने वो ऐसे पढ़ा उसका, और सर ने फिर उस लड़की को स्टाफ में बुलाया, और बुलाने के बाद उसी के साइड में जिस सर ने हमें मारा था ना, वो साइड में बैठे थे। तो सर ने उससे पूछा कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये अनफॉरगेटेबल मोमेंट होगा क्या? तो उसने बोला हाँ करके डायरेक्टली। तब ना जो जिस सर ने हमें मारा था, उस सर को ना बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर दूसरे दिन जब सर क्लास में आए ना, तो सर ने जिस सर ने हमें मारा था ना, वो सर हमें पूछने लगे कि क्या मैंने इतना ज़्यादा मारा कि तुम्हारे ज़िंदगी में वो ट्रॉमा बन चुका है? सो हम लोग ना चुप रह गए। हमें मारा था ना, उस दिन से हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। उनसे हम लोग नज़रें भी नहीं मिलाते थे, इतना ज़्यादा डरते थे। जिस दिन हमें मारा था ना, उस दिन से हमारी क्लास ना पूरे स्कूल में फेमस हो चुकी थी। सब लोग हमें ना ऐसे चिढ़ाते थे, तुम लोगों को उस सर ने मारा ना करके। सभी सीनियर्स भी चिढ़ाते थे। तो ये है मेरी एक 7th की मेमोरी, जो कि मेरे क्लासमेट्स और मैं हमेशा याद रखूँगी। ऐसा होता है ना आपकी ज़िंदगी में, ऐसा एक दिन जिस दिन आपको ऐसा कुछ हो जाता है जो आप कभी नहीं भूल सकते, वो वाला दिन था हमारे लिए। आगे वीडियो में आपको ना बहुत सारे एक्सपीरियंस सुनने के लिए मिलेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं इसी एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपके स्कूल में भी आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है ना, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ताकि हम लोग दोनों अपनी यादें याद करके हंस सके। अब जब मैं वो एक्सपीरियंस याद करती हूँ ना, मुझे हंसी आती है कि ऐसा भी हम लोगों ने किया था एक दिन, और हम लोग पूरे स्कूल में फेमस हो गए थे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट मेमोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।